हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ एंट्री में आए हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स में, उसको जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई हम लोग जो है एक्चुअल में जो हम लोग प्रकृति में प्रकाश को देखते हैं उसी के बारे में जो है इसमें अध्ययन करना है। तो हम लोग जो है चलिए इसके बारे में जो है समझते हैं कि हमारा सबसे पहले प्रकाश होता क्या है ना। तो हमारा जो है अगर प्रकाश के बारे में अगर बात किया जाए, प्रकाश सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश इसका नाम से पता चल रहा है कि मतलब काश ऐसा होता है ना। तो प्रकाश जो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग जो है लाइट के नाम से जानते हैं, लाइट। तो लाइट है क्या? तो प्रकाश को कई लोग बोलते हैं प्रकाश वह कारक है, या आपका किताब में अलग परिभाषा दिया हुआ होगा, लेकिन हम उसको जो है कहते हैं कि भली भांति आप लोग समझ सकते हैं क्या उसमें मिस्टेक हो सकता है। उस परिभाषा को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए। देखिए प्रकाश वह कारक है, ये तो सब कोई लिखेगा भाई कि मतलब उस तरह का जो मीडियम है बोल सकते हैं वह कारक है। यहाँ पे कारक का मतलब मीडियम है, माध्यम है, ठीक ना। कारक की जगह पे हम लोग जो है माध्यम भी लिख सकते हैं कि वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम आँख की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि एक्चुअल में एक कहना क्या जा रहा है। देखिए परिभाषा जो है खास करके अगर बात किया जाए, ये हम जो है परिभाषा को क्यों लिखें, क्योंकि भाई हम एक अंधा व्यक्ति को ले लेते हैं जिसके पास आँख ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए भी प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश नहीं रह जाएगा, है ना। उसके लिए वो प्रकाश है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके काम का नहीं है। क्या वो मतलब अगर बोला जाए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो ये सही रहेगा? नहीं, जिसके पास आँख नहीं है तो वो मतलब देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो प्रकाश ऐसा नहीं है जिसके सहायता से हम लोग जो है देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है हम लोग आँख की उपस्थिति में जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं ना। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो है इस परिभाषा में आँख होना ज़रूरी है, क्योंकि आँख नहीं अगर होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या इसका परिभाषा लिखें कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आँख की उपस्थिति में देख पाते हैं ना। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में इसका परिभाषा हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है प्रकाश किसे कहते हैं। जैसे आप लोग जो है किसी भी अगर टॉर्च को बारते हैं, जैसे इसमें अगर जैसे में अगर उदाहरण देखना चाहें, जैसे प्रकाश एक्चुअल में काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं एक जो हम लोग क्या करते हैं, एक बुक ले लेते हैं ना, बुक लेते हैं, बुक इसी तरह का रहता है ना। बुक मीन्स किताब, ये नहीं सोचिए कि इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, है ना। ये बुक लिए, अगर इसमें लिखा हुआ अगर सारा चीज़ को समझना हो तो सबसे पहले मान लेते हैं अंधेरा में रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना होगा? सबसे पहले जो है हम इस पर जो है टॉर्च या किसी भी तरह का जो है हम लैंप या लाइट जलाएंगे, है ना। मान लेते हैं हम लैंप को ही जलाते हैं, ठीक ना। लैंप जला दिए, इस तरह से जला, ठीक ना। ये टेबल लैंप हम बनाए हैं, टेबल लैंप जला इस पर। लेकिन भाई हम अंधे अगर रहेंगे, अंधे, मेरे पास आँख नहीं है, तो क्या ये लाइट जला तो इसके सहायता से हम जो है इस वस्तु को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या करना होगा कि हम जिसकी सहायता से आँख की उपस्थिति में देख पाते हैं ना, यानी कि मेरे पास आँख भी होना चाहिए तब जो है उसको देख पाएंगे। तो हम लोग जो है क्या करें कि हम जो है आँख वाले आदमी हैं, तो यहाँ हम जो है मेरा आँख यहाँ पे है, और इसी आँख से जो है हम क्या करेंगे, इसके वस्तु को देख पाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम आँख की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं ना। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि एक्चुअल में प्रकाश क्या है। या हमारा जो है इसके न्यूटन साहब ने मतलब इसको बोले थे कि प्रकाश जो है एक परतों का समूह होता है जो छोटे छोटे कण से बना हुआ होता है, जिसकी सहायता से हम लोग जो है वस्तु को देख पाते हैं। तो उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर बात किया जाए तो प्रकाश एक तरह से मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का जो है ऊर्जा भी होता है ना। हम लोग जो है यहाँ पे प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है।
कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, है ना। कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश, चलिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा होता है। ऊर्जा कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए भाई, आप लोग जो हैं लैंप का ही उदाहरण ले लीजिए। अभी लैंप जो जल रहा था, एक्चुअल में हम लैंप को क्या किए थे थोड़ा सा समझिएगा। लैंप को हम क्या किए थे थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है लैंप रहा, ये लैंप रहा, ये जल रहा है ना, ये जल रहा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो लैंप में दो तरह का चीज़ होता है। एक तो सेल होना चाहिए, इसमें बैटरी लगा हुआ होता है। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो ये जो है लैंप नहीं जल सकता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो हमारा जो बैटरी हुआ, ये हमारा जो है सेल ऊर्जा हो गया, है ना। सेल बैटरी ऊर्जा हो गया। सेल ऊर्जा को यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा जो है प्रकाशीय ऊर्जा में जो है बदल रहा है ना, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा में। तब जा कर के जो है हमारा जो है यहाँ से, या तो आप लोग जो है पहले ललटेन देखते थे, ललटेन, लालटेन इसको बोला जाता था। तो लालटेन जो एक्चुअल में आप लोग देखते थे, वो जो हमारा जो है मिट्टी के तेल से जो है जलता था, है ना। क्या चीज़ से जलता था? मिट्टी के तेल से जो है जलता था। तो ये जो हमारा जो है मिट्टी के तेल से जलने वाला जो हमारा एक्चुअल में था, वो हमारा जो है क्या, ये हमारा जो है तेलीय ईंधन को जो है, तेलीय ईंधन ऊर्जा को क्या क्या चीज़ में बदलता था? प्रकाशीय में, मतलब बदल देता था, प्रकाशीय ऊर्जा में, ऊर्जा में। और आपको हम बता दें, ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकता है, न इसे नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये जो है हमेशा जो है चेंज होते रहता है। मतलब प्रकाशीय से आप जो है इसमें और इससे इसमें होते रहता है, या मतलब इसका जो है कभी नष्ट नहीं होता है ना। तो आप लोग समझे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना। ऊर्जा इसलिए है क्योंकि भाई इससे जो है हम लोग जो है बहुत सारे काम को कर पा रहे हैं, है ना। चलिए अब जो है हमारा जो है एक्चुअल में बात किया जाए तो प्रकाश जो है वो हमारा जो है उत्सर्जित होता है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ये प्रकाश जो है हमारा जो है निकलता है। तो हमारा अगर बात किया जाए तो प्रकाश के स्रोत होता है ना, स्रोत किसी भी चीज़ से, जैसे हम लोग यहाँ ललटेन देख रहे थे, टॉर्च देख रहे थे, उसी तरह से सूर्य भी है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हमारा जो है प्रकाश जो है स्रोत उत्पन्न करता है। तो एक्चुअल में अगर बात किया जाए प्रकाश को स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो प्रकाश को स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, भाग में बांटा गया है अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए कि प्रकाश को स्रोत के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश को जो है स्रोत के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा जो हमारा जो है भाई कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो देखिए भाई, वैसा स्रोत, स्रोत का मतलब जिससे जो है हमारा प्रकाश जो है निकलता है ना। स्रोत का मतलब क्या हुआ, जिससे हमारा जो है वो निकलता है, यानी कि प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं तो जिससे प्रकाश निकलता है। जल स्रोत का अगर बात करेंगे तो जिससे जल निकलता है ना। या किसी भी स्रोत का अगर बात किया जाए तो उससे निकलता है, उसको बोला जाता है ना। तो प्रकाश स्रोत के आधार पे अगर बात किया जाए तो प्रकाश को स्रोत के आधार पे जो है हमारा दो भाग में बांटा गया। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है हमारा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसको जो है नेचुरल सोर्स बोला जाता है, इसको जो है भाई क्या, मैन मेड सोर्स, है ना। तो हमारा जो एक्चुअल में जो है आर्टिफिशियल भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि बाद में बनाया जाता है। तो ये जो हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो है, इसमें उदाहरण देख रहे हैं वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं ना, प्राकृतिक प्रकाश
स्रोत कहते हैं। यही न हुआ। कैसे देखिए थोड़ा सा, प्रकृति द्वारा प्राप्त क्या होता है, जैसे में अगर बात किया जाए, जैसे में सूरज को लीजिए तो सूरज इसको कोई बनाया है नहीं, ये जो है हमारा प्राकृतिक में पहले से ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो सूर्य हुआ एक्चुअल में जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। या आप लोग जो हैं जितने भी तारे देखते हैं, तारे का भी अपना प्रकाश होता है, तो वो हमारे लिए जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। या हमारा एक जुगनू देखे होंगे आप लोग, जुगनू जो हमारा जो है एक जीव है जो खास करके जलते रहता है, तो वो प्रकाश स्रोत का हुआ उदाहरण। तो हमारा जो है जो भी हमारा जो है प्रकृति द्वारा दिया गया मतलब प्रकाश है, उसको अगर बात किया जाए तो हमारा जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में उसको रखा जाएगा। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि वगैरह ये सब जो हुआ है ना तो हमारा जो है ये हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। और हमारा जो है अगर कृत्रिम प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। लेकिन जैसे देखिए इसमें खास करके हम लोग जो है वहाँ पे जो उदाहरण ले रहे थे लालटेन का, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, या हमारा जो है टॉर्च हो गया, ये सब अगर बात किया जाए एक्चुअल में जो हमारा क्या है मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जो है इसको बोल सकते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या तो भाई कृत्रिम प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश को स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो प्रकाश को स्रोत के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे बोलेंगे, जो प्राकृतिक के द्वारा मतलब हमें प्राप्त होता है, उस स्रोत को जो हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और जो हमारा जो है मानव के द्वारा बनाया गया है उसको जो है हम लोग कृत्रिम प्रकाश स्रोत बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है भली बातें समझ गए होंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं। अब भाई प्रकाश निकलने लगा है ना, जब हम लोग जो है प्रकाश का स्रोत यानी कि प्रकाश निकलने लगा, यानी कि भाई अब तो प्रकाश का उत्सर्जन होने लगा है, यानी कि निकलने लगा है, बाहर जो है देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को। जैसे टॉर्च बालेंगे तो हमारा जो है प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा। तो उसी तरह से प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे दूसरा अगर हम लोग देखें दूसरा जो है हमारा प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे बांटा गया है। प्रकाश को उत्सर्जन के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है, उत्सर्जन के उत्सर्जन के आधार पे अगर बात किया जाए तो हमारा 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो है प्रदीप्त वस्तु जिसको ल्यूमिनस मैटर बोल सकते हैं, और दूसरा जो है भाई अप्रदीप्त। यानी कि भाई अगर बात करें कि प्रकाश को उत्सर्जन के आधार पे कितने भाग में, तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे 2 भाग में, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में प्रदीप्त वस्तु क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा जो है स्रोत समझ गए कि जिससे प्रकाश निकलता है। तो ऐसा भी होगा कि जिससे प्रकाश निकलता हो, ऐसा भी होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे घड़ी ले लीजिए, तो बहुत सारा ऐसा भी घड़ी है जो जलता ही नहीं है, तो घड़ी प्रकाश के स्रोत होगा, लेकिन कौन सा, ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में उत्सर्जन के आधार पे यानी कि प्रकाश के निकलने के आधार पे 2 भाग में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त वस्तु हो गया, यानी कि प्रदीप्त प्रकाश भी बोल सकते हैं। तो हमारा प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत वैसा वस्तु आएगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने का मतलब है भाई जिससे प्रकाश जो है निकलता है उसको। जैसे इसमें अगर बात किया जाए तो किससे ये हमारा जो है दोनों स्रोत वाले आ जाएंगे, जिससे मतलब जैसे मान लेते हैं लालटेन से मतलब निकल रहा है, तो लालटेन भी हो जाएगा क्या, प्रदीप्त वस्तु। जैसे लिख लीजिए, जैसे लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, उसी तरह से सूरज भी हो जाएंगे,
तारे भी हो जाएंगे, सारा जो है इसमें आ जाएंगे इसी तरह से, ठीक ना। आदि, आदि का मतलब अभी शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है डरने की क्या बात है ना। तो और दूसरा जो हमारा जो है अप्रदीप्त वस्तु हुआ, तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, उत्सर्जित नहीं होता हो, नहीं होता हो। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे तो आप लोग जैसे मान लेते हैं मार्कर, मार्कर से आप प्रकाश निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो मार्कर इसके अंतर्गत आ जाएगा। मार्कर, डस्टर भी आ जाएगा, बोर्ड भी आ जाएगा, किताब भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा कि नहीं। ये सब से जो है प्रकाश निकल रहा है। या तो भाई अगर आप लोग जो हैं क्या ले लीजिएगा, चाकू ले लीजिए, चाकू, चाकू से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको हम लोग जो है अप्रदीप्त वस्तु यानी कि भाई नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, है ना। नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस थिंग्स इसको बोल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जो है भाई ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस एक कंपनी भी अभी चल रहा है, ल्यूमिनस कंपनी, जिसका जो है सचिन तेंदुलकर साहब जो है प्रचार करते हैं। ल्यूमिनस का फैन भी आता है, ल्यूमिनस का बैटरी ऐसे ज़्यादातर चलता है, ठीक ना। तो हमारा जो है ल्यूमिनस मीन्स प्रदीप्त वस्तु और नॉन ल्यूमिनस मीन्स अप्रदीप्त। अप्रदीप्त आ लग गया तो नहीं, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग जो है इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या हम लोग को पढ़ना होता है, जब प्रकाश निकलने की ही बात चल रहा है तो प्रकाश को निकलने के भी आधार पे जो है हमारा भाई चलिए तीसरा जो हमारा है, प्रकाश को गमन के आधार पे, गमन के आधार पे पर कितने भाग में बांटा गया है। गमन के आधार पे अगर बात करें, सब कोई जानते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आप एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च लीजिएगा और एक जो है पतला सा इस तरफ का पाइप लीजिए और यहाँ से जो है उसको जो है मोड़ दीजिए, है ना। एक टॉर्च लिए और इस तरह का पाइप लिए तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और ऐसा भी कर दीजिए, क्या कीजिए कि यहाँ से जो है ना इस तरफ भी खुला रास्ता दे दीजिए, है ना। इसका जो एक खुला रास्ता मान लेते हैं, देते हैं, है ना। और इस तरफ भी खुला है, दोनों तरफ खुला है। लेकिन भाई हमारा यहाँ से अगर टॉर्च अगर इसमें जलाइएगा, जैसे मान लेते हैं टॉर्च है ना, क्या है, टॉर्च है। अगर इसको टॉर्च को अगर इसमें जलाते हैं तो क्या करेगा कि हमारा जो है प्रकाश है ना सिर्फ सीधी रेखा में गमन करेगी, यानी कि सीधा आदम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, सीधी रेखा में आएगी। और इस तरफ जो है ना प्रकाश देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है हमारा सबको पता होगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप घर में देखिए, कोई पाइप ले लीजिए जिसमें जो है टॉर्च मार के देखिए, और अगर तिरछा कर दीजिएगा तो उससे प्रकाश जो है पार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सीधा रहेगा तो हमारा जो है प्रकाश दूर तक जाता है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में उसका भी उदाहरण ले सकते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर हमारा जो है 3 भाग में बांटा गया है ना। पहला जो है पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। दूसरा जो है भाई क्या है, अपारदर्शी। और तीसरा जो हमारा भाई वो हमारा जो है पारभासी। पारभासी इस तरह से होगा, पारभासी पदार्थ। चलिए तो यह हमारा जो है एक्चुअल में 3 भाग में बांटा गया है। प्रकाश को गमन के आधार पे अगर कोई पूछे तो हमारा जो है प्रकाश को गमन के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है। आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब चलती है ना, चलती है। प्रकाश चलती है कहाँ, सीधी चलती है प्रकाश सीधा आदमी है ना प्रकाश सीधा आदमी है, हमेशा सीधा चलेगा, तो सीधी रेखा में जो है हमेशा गमन करेगी प्रकाश।
तो प्रकाश कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है। तो एक जो है उसी के आधार पे जो है गमन करने के आधार पे पारदर्शी पदार्थ हो गया, अपारदर्शी और पारभासी। इसको थोड़ा समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ को समझिए सबसे पहले। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा ले, इसको मिटाएं। चलिए इसको मिटा लेते हैं और इधर जो है बारी बारी से लिखते हैं ना, बारी बारी से। सबसे पहले हम जो है क्या किसको लेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि पार, पार का मतलब आर पार होना है ना, यानी कि उससे पार हो जाना। तो यहाँ लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश पार हो सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए भाई ये जो हमारा पारदर्शी, इसका नाम से ही पता चल रहा है पारदर्शी। दर्शी का मतलब देखना है ना, देखना। अब पार का मतलब उसके बाद है ना, उसके आगे देखना है ना। पार का मतलब पार कर जाना या मतलब उससे पास गुजर जाना है ना, गुजर कर देखना, यानी कि उसको बाद में जो है पार देखना है ना। उससे मतलब प्रकाश जो है गुजर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसको जो है पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। जैसे इसका अगर बात किया जाए तो जितना भी हम लोग जो है लेंस देखते हैं, लेंस, या हम जो है पतला जो है पतला प्लास्टिक, शीशा ले लें, ये सब क्या हो गया, इससे जो है प्रकाश अगर हम लोग जो है एक टॉर्च अगर लेंस में अगर जा लाए हैं, जैसे लेंस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चश्मा देखे होंगे। चश्मा मान लेते हैं हमारा चश्मा इस तरह का है और इस पे अगर टॉर्च हम अगर बारते हैं तो क्या होगा, प्रकाश जो है इस तरफ भी चल जाएगा। तब तो देखते हैं कि टॉर्च के आगे जो हमारा जो लेंस लगा हुआ है उससे भी बार पार जो है प्रकाश चला जाता है ना। हम आगे देखेंगे कि हमारा जो है टॉर्च किस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार हो सकती है उसको जो हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और अपारदर्शी आ लग गया है तो जिससे जो है पार नहीं होगी, यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे में अगर लें, जैसे में तो इस बोर्ड के पार आप लोग जो है प्रकाश को भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, तो ये बोर्ड भी हो जाएगा। या आप लोग किताब लिए, किताब से पार नहीं भेज सकते हैं। कोई लकड़ी का गुट्ठा रहेगा, लकड़ी से भी नहीं भेज सकते हैं। यानी कि ये सब जो है हमारा भाई एक्चुअल में जो है प्रकाश को पार नहीं होने देगा। अब जो हमारा जो है बचा पारभासी पदार्थ, ये जो है एक्चुअल में जो है अलग तरह का कंसेप्ट है। इससे जो है क्या होता है कि अंशतः प्रकाश जो है पार होता है। अंशतः कहने का मतलब है जो है न तो पूर्ण रूप से प्रकाश जा पा रहा है, जिसे लेंस में देख रहे थे कि मतलब जितना प्रकाश हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं पूर्ण रूप से मतलब जो है बाहर निकल जाता था। और यहाँ पे किताब में क्या देखें, किताब के सामने अगर टॉर्च लेकर के जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी प्रकाश जो है बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन यहाँ पे पारभासी पदार्थ में हुआ कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है अंशतः पार होता है ना। पारभासी की अगर बात किया जाए, पारभासी पदार्थ, तो वैसा प्रकाश, पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः कहने का मतलब पूरा कुछ अंश जो है उसका पार होता है ना, अंशतः पार कर सकता है। जैसे में अगर इसको देखें, जैसे में, तो जैसे में हमारा जो है, जैसे में लीजिए तो अगर लेंस था तो घिसा हुआ लेंस अगर ले ले, घिसा हुआ लेंस,
कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आज मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। जैसे मान लेते हो ऊपर का जो ग्लास आप लोग लगाते हैं, एक्चुअल में जो ग्लास होता है वो घिस जाता है ना, तो धुंधला दिखाई देता होगा। तो ये धुंधला दिखना ही पारभासी का गुण हुआ है ना, कि किसी भी प्रकाश को धुंधला दिखा दे तो वो जो हमारा क्या हो जाएगा, पारभासी का गुण हो गया। या तो भाई तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ये सब अगर बात करें, इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। दूध में डूबा हुआ भी मतलब कागज़ को उसी तरह से देख सकते हैं। या हमारा जो बहुत सारा इसमें आएगा, या हमारा जो है जितने भी हमारा लेंस हो गए उसको भी, या फिर मतलब दर्पण जो है पीछे से अगर घिस गया है तो मतलब उसमें भी जो है क्या होता है, अंशतः प्रकाश ही पार होता है ना। तो ये जो हमारा एक्चुअल में जो है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार कर सकता है, उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ, यानी कि पारभासी मतलब पार जाने का सिर्फ मतलब आभास हो पा रहा है, जान पा रहा है आदमी कि पार हो रहा है ना। तो इसके आगे का कंसेप्ट है कि हमारा जो है प्रकाश का एक प्रकीर्णन होता है। जैसे आप जो है किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं ना, प्रकाश को किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो थोड़ा उस पर बात करते हैं। जैसे ये हमारा जो है क्वेश्चन हमेशा मन में रहता है कि भाई हम लोग जो है किसी भी वस्तु को एक्चुअल में देख पाते हैं कैसे, है ना। तो एक्चुअल में हम लोग जो है किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो अगला जो आप लोग को मतलब पॉइंट जो हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए इसका जो है अगर परिभाषा हम लोग लिखें, सूर्य से निकला प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करके चारों ओर विकृत कर देती है, विकृत करती है। विकृत करना का मतलब फैलाना है ना, फैला देती है, फैलाती है, फैलाती है, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे देखिए हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण देख पाते हैं। जैसे मान लेते हैं सूरज का प्रकाश अगर मान लेते हैं पड़ता है तो सीधी रेखा में आएगा भाई। लेकिन भाई हम लोग एक छोटा सा रूम में भी रहते हैं, तब भी जो है उसका जो है प्रकाश हम लोग को छोटा सा रूम में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, वही है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि सूर्य से निकला हुआ जो प्रकाश है, सूर्य से जो निकला हुआ प्रकाश है, जो सूर्य से प्रकाश निकला है, वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी वस्तु पे पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश निकला, सबसे पहले धरती पे आया। धरती क्या करेगा, उसको जो है अवशोषित करेगा सबसे पहले, क्या है ना, क्या करेगा, अवशोषित करेगा। यानी कि उस पर पड़ा तो वो मतलब रखेगा, और जितना तक वो मतलब अपने आप में पचा सकता है उतना पचाया, और उसके बाद क्या करता है, चारों ओर जो है उसको जो है फैलाने लगता है, विकृत करने लगता है। तो उसी को जो है, उसी के चलते हम लोग जो है एक छोटे से रूम में भी रहने के बाद, यानी कि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आ पाता है, तब भी जो है हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग के इतना तक वीडियो समझ में आया होगा। हमारा जो है टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हम लोग जो है प्रकाश को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, क्योंकि भाई इसमें एक किरण चैप्टर आएगा, जो कि हमारा जो है किरण क्या है, किस तरह से यह काम करती है, किरण को कितने भाग में बांटा गया है,
जो कि अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए जो है भाई आपको नहीं बता पाए। तो अगले वीडियो और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो है आपको बेहतर फील हो सके। और अगर हमारा पढ़ाई पसंद पड़ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो है आपका जो है जीवन सुधरे, साथ ही साथ जो है वो भी अपना जीवन को सुधार सके और अच्छे नंबर ला सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए अंदाज के साथ।